हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 68वीं बीपीएससी पीटी का प्रैक्टिस सेट लगातार आपके इस चैनल सिलेक्शन रथ पर मिलता जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले 26 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। दोस्तों, आज यह प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है, 27 प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखी है तब जा करके चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा बेसिन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिलान करने से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ दिया बीमारी, दूसरी तरफ दिया फसल। बताइए ब्लैक रस्ट का किस में लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लैक रस्ट जो है ये आपका लगता है गेहूं में। किस में? ये ब्लैक रस्ट लगता है गेहूं में। स्टेम रॉट किस में लगता है? तो ये आपका लगता है चावल में। स्टेम रॉट चावल में लगता है। हाइड रस्ट किस में लगता है? बताइए। तो हाइड रस्ट रस्ट जो है ये लगता है आपको सरसों में। और अर्ली ब्लाइट ये आलू में लगता है। तो इसी तरीके से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। सूर्य, चंद्रमा, उल्का पिंड, पृथ्वी ये सभी जो है खगोलीय पिंड हैं। अगला प्रश्न है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल जो है पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बताइए, सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय क्षेत्र का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉमस पेन ने आवश्यक बुराई माना है राज्य को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाती है दोस्तों मुख्य ऋण दर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची दोस्तों वो सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची का इसमें विषय जो है वो है विवाह एवं तलाक, विवाह तथा तलाक, ये समवर्ती सूची का विषय है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 98। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसको सब पढ़ लीजिए। इसमें जो कथन सत्य नहीं है मतलब कि क्वेश्चन असत्य है, ऑप्शन वो है सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, ये क्वेश्चन गलत है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन 1969।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 89, 89वां अनुच्छेद है, अनुच्छेद 89। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों वह राज्य है केरल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। किसका? औरंगजेब का 2 बार अभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, मिलान करने से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। बताइए अकबर का संबंध किससे है? तो अकबर का संबंध आईने दहसाला से है, 3 हो जाएगा पहले का। मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध किससे है? तो इसका है प्रतीक मुद्रा इसने चलाया था। इल्तुतमिश का संबंध किससे है? तो इल्तुतमिश का संबंध जो है चहलगानी अमीर इससे है। और शेर शाह का संबंध सड़क ए आजम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? इसका सही जवाब अकबर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाल का नहीं था? तो इसका नाम है निकोलो कोंटी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये गलत है, जबकि 23वें तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ थे, ना कि 22वें। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ 23वें। क्वेश्चन नंबर 25, मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? राइट आंसर राजगिरी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रमुख सैंधव स्थल चंदहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 27, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय के लिए अघन्य शब्द प्रयोग किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा उसका क्या नाम है? उसका नाम है सोम प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीनता दिवस की घोषणा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी? तो लॉर्ड रिपन को भारत उद्धारक की संज्ञा दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो वो है माइक्रोफोन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? तो यह जुड़ा रहता है समांतर क्रम श्रेणी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्जेलिक अम्ल का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉकेट में। क्वेश्चन नंबर 35, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर एक्स किरण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? राइट आंसर प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है?
लेक्लांसे सेल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुहासा। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होती है? इसका होगा 10⁻⁻15 m। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, शरीर में रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा Na-24। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है? NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए, CnH2n-2। 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह अयस्क है एल्यूमिनियम का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी का है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन RNA के संबंध में सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही हैं। आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47, चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? तो चुकंदर में दोस्तों बिटानिन पाया जाता है। लाइकोपिन दोस्तों ये टमाटर में पाया जाता है। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिटानिन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो यह होता है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नील हरित शैवाल, जीवाणु, अमीबा, ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है ये आपका ताप विद्युत संयंत्र से होता है, ताप विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह दुर्घटना जो है नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। दोस्तों इसमें पूरे 50 क्वेश्चन आपको कराए गए। आप बताइए अपना स्कोर, कि आपका स्कोर क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आप सभी चाहते हैं कि आपका लाइव टेस्ट लिया जाए तो आप इस चैनल का ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसमें आपको उस लाइव टेस्ट का लिंक आपको सेंड किया जाएगा, जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।